हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं 75 रुपए के ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में जिसके बारे में आप लगातार पूछ रहे थे। जी हाँ, तो आज हम कंपनी से दोस्ती करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये पेनी कितना मजेदार है, कितना मल्टीबैगर है या है भी नहीं। इससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि 30 रुपए के टाइम पर ही इसकी वीडियो बना दी गई थी। प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कई नए लोग जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो वो कहते हैं सर आप तो ऊपर जाने के बाद बनाए। प्लीज सर्च कीजिए मेरे नाम की पुरानी वीडियो, आपको मिल जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्त, बेल आइकॉन हिट करके रखिए, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप वीडियो देख सकेंगे और तभी आप अपडेट रहेंगे और कमाते रहेंगे। राइट। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि 30 रुपए पे दिलाया, 75 रुपया हो गया। आखिर क्यों? पैसा डबल क्यों? क्या हुआ ऐसा? तो मैं हमेशा कहता हूं कंपनी से 30 रुपए के समय में भी अच्छे से दोस्ती कराई, उस समय में कुछ प्रोस्पेक्ट बताए कि कंपनी उस प्रोस्पेक्ट पे काम कर रही है, जैसे जैसे करती चली जाएगी और अच्छी होती चली जाएगी। और मैं फिर से बोलूंगा कि आज जब हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इस कंपनी नहीं, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सोचिए, मैंगो पीपल के अंदाज में, कभी दिक्कत नहीं होगी और आप होल्ड करके भी पकड़ सकेंगे। क्योंकि जितना हम लोग देखते हैं या जितना हम लोग पाते हैं, आप लोग कंपनी अच्छी पकड़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? आइडिया नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे में परेशान हो लगता है, अरे गिर गया, क्यों गिर गया, क्यों गिर गया, थोड़ा सा बढ़ गया, अरे चलो बुक कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम की, जिसे पहले वाइब्रांट डिजिटल के नाम से जाना जाता था। अब ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो 2000 में शुरू हुई थी। हेडक्वार्टर इंडिया में है, लेकिन इनके ऑफिसेज जो हैं यूएस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, यूको, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन, सर्बिया, इजराइल, चाइना, हर जगह हैं। वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भी रखे हुए हैं, पार्टनर्स भी रखे हुए हैं, मतलब कई तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहां पर ये 4th नंबर पे रैंक करती हैं फॉर्चून इंडिया में। जी हाँ, 12 सब्सिडरीज हैं डिजिटल मीडिया की, जो मार्केटिंग ग्रुप के अंदर इनकी यूएस एंटिटी में आती है। और जो इनका न्यूली फॉर्म्ड यूएस एंटिटीज है वो एक बेहतरीन काम कर रहा है। और न्यू फॉरेन एंटिटीज जो कंप्लीटली इंडियन लिस्टेड कंपनी है जो आपके सामने है, इनके रेवेन्यू मॉडल को समझें तो 82.6% का रेवेन्यू डिजिटल मार्केटिंग से आता है। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से। वहीं पर 17.4% का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। इससे आप ये पता चल गया कि कहां से कितना कमा रही हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, इसलिए स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चल रहे हैं। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होती है। बहुत सारी बिग डील है जो कंपनी को मिल गई है, वो चीज़ें इनको बहुत हेल्प कर रही हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में एक जाने कि इनके क्लाइंट लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट जैसा बिग नेम है, और न जाने कितनी लंबी लिस्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो फाइनेंशियल देखो, इनके नेट इनकम 2018, 2019, 2020 और 2021 ऑलमोस्ट ग्रोइंग फेज में है। अब चलते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पर। और प्रोमोटर होल्डिंग आप देख पा रहे हो कि 11.73% था, जो अब घटकर हो चुका है 3.36%। ये अपने आप में एक अच्छी चीज होती है कि जब कोई कंपनी अपने प्लेज शेयर को धीरे धीरे कम करती है। अब लेटेस्ट या कह लीजिए 2-3 महीने की पुरानी न्यूज़ है कि कंपनी ने इंडिया बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को एक्वायर किया था विद 1100 एम्प्लॉय, और क्लाइंट भी प्रीमियम नेटफ्लिक्स, डिज्नी, बिटली, हुलू, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे क्लाइंट थे। अब वो जो क्लाइंट का नेम था वो कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, क्योंकि वो एलओआई में ऐसा क्लॉज था। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक डेट फ्री कंपनी है, तो दूसरा इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो -183 करोड़ है, जो कहीं से सही नहीं है। आज के डेट में
ये शेयर टी ग्रुप में ट्रेडिंग कर रहा है। टी ग्रुप का मतलब क्या है? जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं डिलीवरी है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर पास्ट 18 डेज में देखें तो शेयर के प्राइस डबल हो गए, 118% की तेजी हो गई, 34 रुपए 39 पैसे। करेक्ट? क्यों? अलॉटिंग इक्विटी शेयर टू FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड वारंट टू हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI को इन्होंने 16 सितंबर 2021 को बताया कि इन्होंने अलॉटमेंट किया 140.15 मिलियन इक्विटी शेयर। किसको? FII को और कहते हैं और अदर इन्वेस्टर को थ्रू प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। उसका प्राइस क्या था? 37.77 पर शेयर। कहानी यही नहीं रुकती है। बोर्ड ने डिसाइड किया अलॉटमेंट ऑफ 15 मिलियन वारंट्स ₹37.77 पर शेयर। इसको कन्वर्टेबल भी किया जा सकता था, इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन प्रीफरेंशियल बेसिस। और पता है वो किसको दिया गया? शंकर शर्मा, जी हाँ, वाइस चेयरमैन ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एट फर्स्ट ग्लोबल। एंड आई होप शंकर शर्मा जी को बहुत सारे लोग जानते होंगे एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट के ग्रुप के तौर पे। अब इस तरह की ये मल्टीपल डेवलपमेंट है जिसने ब्राइटकॉम ग्रुप को रॉकेट बना दिया। अब यहां पर जो इनका मैंने आपको बताया कि डेट फ्री है, इन सब चीज़ों से इनको बहुत ही हेल्प मिली बेहतर करने में। अगेन कहानी यही नहीं रुकती है। कंपनी इशू करती है बोनस 1:4 के शेयर में, यानी एक बोनस शेयर अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो अपने शेयर होल्डर को। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको रॉकेट बनाती चली गई। अब इनके क्लाइंट लिस्ट का जो नाम बताया था उस समय बताया था माइक्रोसॉफ्ट, वैसे एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, हुंडई मोटर्स, ICICI बैंक, ITC, ING, लेनोवो, LIC, मारुति सुजुकी, MTV, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कतार एयरवेज, सैमसंग, वायोकॉम, सोनी, स्टार मीडिया, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर जैसे बिग नेम है। अब आप समझिए, जब 30 रुपए पे मैंने स्टोरी बताई थी उस समय कंपनी ये जो डिसाइड की, जो इन्होंने FPI को शेयर दिए, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट दिया, ये उस समय अंडर गोइंग प्रोसेस था जिसकी अनाउंसमेंट होने वाली थी, लेकिन कंपनी डिस्कशन में लगी हुई थी कि हम ऐसा करने वाले हैं और जिसका अनाउंसमेंट होना था। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें निकल के आई स्टॉक भागता चला गया। और यही चीज़ आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या करना आप, सबसे पहले वो 30 रुपए पे मैंने वीडियो बनाई, किस तरीके से क्या बताया, अभी मैंने वीडियो बनाई किस तरीके से क्या बताया, तो आपको एक कंप्लीट जर्नी मिलेगी एक शेयर की समझने में। आप कंपनी से कंप्लीट दोस्ती कर पाओगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है मेहनत कौन करना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो हर एक बिग इन्वेस्टर बिल्कुल इस तरीके से मेहनत करते हैं तब पैसा कमाते हैं। तो ये आपकी सोच डिपेंड करती है। अब यहां पर जैसा कि इसका चार्ट आप देख रहे हो, लगातार अपर सर्किट। तो मैं हमेशा इस चीज में एक चीज बोलता हूं, जब किसी शेयर में इस तरह की कहानी बनती है तो ये भी एक सत्य होता है कि ऑपरेटर होते हैं। और यही वो रीजन था कि जब इसमें तेजी हुई तो ये गिरावट भी लोअर सर्किट के तौर पे ही हुई, जहां पे इस तरह के शेयर में जो नॉर्मल रिटेल भाई जब इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक रिस्क गेम ऑटोमेटिक आके जुड़ जाता है। तो वो चीज़ भी कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि इस तरह के शेयर में जब, जैसे क्या होता है, 2 तरह के पेनी शेयर होते हैं। एक वो जहाँ पे डिटेल एनालिसिस अवेलेबल ही नहीं होती है, तो वहाँ पे तो पैसा लगाना मतलब बहुत ही गलत काम करना। लेकिन एक दूसरे पेनी शेयर जहाँ पे डिटेल एनालिसिस अवेलेबल तो होती है बट इस तरह का थोड़ा रिस्क रहता है, तो उस कंडीशन में वैसी जगह पे उतना पैसा लगाओ जितना डूबे तो तकलीफ ना हो और दिक्कत ना हो। तो आई होप आप में से काफ़ी लोगों को जो 30 रुपीज़ के टाइम में दिलाया था होल्ड करके बैठे होंगे। और जो लोग होल्ड करके बैठे हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी हौसला आए और प्रॉपर से फॉलो करें। अब कोई पूछे कि अब क्या करें, तो अभी भैया इतने हाई पे मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इस पे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आज की वीडियो को एज अ लर्निंग लीजिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए, फ़ायदा मिलेगा, आगे भी बेहतरीन चीज़ें बनाते रहेंगे और प्यार मिलता रहेगा। बाकी कभी गलती से, जैसे आप देखो ये स्टॉक में रैली हुई, 55 का हाई मारा, वापस से 27 रुपए तक आया था और वापस फिर 55 का लेवल तोड़ के 77। तो कल के डेट में जब 55 के पास आता है तब विचार कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है,
ऊपर नीचे करते हुए ही चलती है, यही डेस्टिनी है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, हमें भी हौसला मिलेगा और ऐसे ही डिटेल वीडियो लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।